हेलो ऑल। तो आज हम 3ds मैक्स के डे 5 के बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें हम एरे टूल, स्टेयरकेस, रेलिंग ये टॉपिक्स कवर करेंगे। सो नाउ लेट्स सी एरे टूल। एरे टूल के बारे में अगर आपको एक ऑब्जेक्ट को एरे में कन्वर्ट करना है, मतलब इसके 10 कॉपीज क्रिएट करने हैं और उस कॉपीज को आपको इन z डायरेक्शन y डायरेक्शन आपको सेट करना है, तो आप एरे टूल का यूज कर सकते हैं। सो सपोज हमें अब स्टेयरकेस क्रिएट करनी है इस ऑब्जेक्ट की। सो अब हम नॉर्मल टूल से अगर हम इसको यूज करेंगे तो यहाँ से शिफ्ट ड्रैग करेंगे। शिफ्ट ड्रैग करने के बाद नंबर ऑफ कॉपी ऑब्जेक्ट एज अ इंस्टेंस हम सेट करेंगे। देन 6 कॉपी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए। लेकिन अगर इसको हर एक ऑब्जेक्ट को आपको इस तरह से आपको सेट करना पड़ेगा, लाइक दिस, एक के ऊपर एक इस तरह से आपको सेट करना पड़ेगा। सो ये इस तरह से ये वर्क ना करते हुए हम डायरेक्टली एरे का यूज करेंगे। सो सिलेक्ट अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, क्लिक ऑन टूल्स ऑप्शन, क्लिक ऑन एरे ऑप्शन। एरे ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से सबसे पहले पैरामीटर्स को रीसेट करना है एंड देन क्लिक ऑन प्रीव्यू ऑप्शन। प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो भी हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे वो आपको यहाँ पे प्रीव्यू में आपको दिखाई देंगे स्क्रीन पे। सो क्लिक ऑन मूव ऑप्शन, move that objects in a z direction. I want number of copies in 1D copies are of suppose 15 कॉपीज सेट करने के बाद यहाँ से z डायरेक्शन में आपको इसको मूव करना है। सो इंक्रीमेंटल डिस्टेंस, जैसे ही मैं z डायरेक्शन में इसको मूव कर रही हूँ तो आपके ऑब्जेक्ट्स जो है वो z डायरेक्शन में नंबर ऑफ कॉपीज क्रिएट हो रहे हैं। सो आई वांट 3 मीटर्स, मैंने यहाँ पे 3 सेट किया है, 3 मीटर क्या। सो ये 3 मीटर्स के अंदर नंबर ऑफ कॉपीज 15 कॉपीज क्रिएट हुए हैं। एंड देन यहाँ से आपको सेट करना है इन एक्स डायरेक्शन। सो एक्स डायरेक्शन में इंक्रीमेंटल डिस्टेंस आप सेट कर सकते हैं यहाँ से इस तरह से। सो लाइक दिस। सो जैसे ही मैं इंक्रीमेंटल डिस्टेंस यहाँ से सेट कर रही हूँ, इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, लाइक दिस। तो आप इस तरह से स्टेयरकेस क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग एरे टूल। जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में एरे टूल को भी देखा था कि एज अ स्टेयरकेस को कैसे सर्कुलर स्टेयरकेस क्रिएट करना हमने सीखा था वहाँ पे। सो उसी तरह से एरे टूल को आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। सो वन मोर टाइम हम एरे टूल को एक बार और देखते हैं। सो दिस इज वन ऑब्जेक्ट, देन क्लिक ऑन टूल्स ऑप्शन, क्लिक ऑन एरे ऑप्शन, रीसेट पैरामीटर्स। यहाँ से हम मूव ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे। देन सेट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यहाँ से डिस्टेंस हमने सेट किया है। देन रोटेट ऑप्शन, आप यहाँ से ऑब्जेक्ट को रोटेट भी कर सकते हैं, लाइक दिस। सो इस तरह से आप रोटेटेड फॉर्मेट में भी ऑब्जेक्ट सेट कर सकते हैं इफ यू वांट टू रोटेट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स बाय यूजिंग रोटेट कमांड। अगर आपको स्केल करना है तो ऑब्जेक्ट को इस तरह से स्केल भी कर सकते हैं। सपोज यहाँ से हमने एक्स डायरेक्शन वाइज इसको सेट किया है एंड देन स्केल इट लाइक दिस। यू कैन स्केल लाइक दिस। सो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट्स को स्केल भी कर सकते हैं बाय यूजिंग एरे ऑप्शन, लाइक दिस। वन मोर टाइम, ड्रॉ एन ऑब्जेक्ट, क्लिक ऑन टूल्स, एरे ऑप्शन। अब हमने तो यहाँ पे एरे डायमेंशंस काउंटिंग 1D से सेट किया, अब हम 2D से सेट करेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, आई जस्ट पुट इट एज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर 10 एज ए इंस्टेंस हम सेट कर रहे हैं। इफ यू वांट टू मेक अ नंबर ऑफ कॉपीज यू कैन क्लिक ओवर हियर। एज ए रेफरेंस आपको सेट करना है, यू कैन क्लिक ओवर हियर। देन 2D से यहाँ से आपको इंक्रीमेंटल डिस्टेंस सेट करना है। सो रीसेट ऑल पैरामीटर्स, क्लिक ऑन प्रीव्यू, क्लिक ऑन 2D ऑप्शन। Number of options counting is of numbers 12. Then x direction, in x direction number of copies are of 12, like this. In y direction you can set in y direction like this, and in z direction you can set in z direction like this. So इस तरह से आप यहाँ से भी incremental row set कर सकते हैं, like this. If you click on 3D option, set the number of counts are of 12. Then incremental row offset distance, just put it like this.
सो इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट 3D में आपका ऑब्जेक्ट आपको चेंज होता हुआ दिखाई देगा लाइक दिस। सो इस तरह से 3D ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग एरे ऑप्शन। Click on OK. So like this way you can create objects. The next is stair. So ready stair भी आपको 3ds Max में यहाँ पे दी है। So for that purpose just click over here. यहाँ पे drop down करने के बाद यहाँ पे एक stair option दिया है। Click on stair. There are 4 type of stairs. First one is straight staircase, L type, U type and spiral stair. So click on straight stair. स्ट्रेट स्टेयर पे क्लिक करने के बाद जस्ट सिंगल क्लिक एंड ड्रैग, सेट द विड्थ एंड देन सेट हाइट एंड देन प्रेस W एंड देन क्लिक ऑन मॉडिफाई ऑप्शन। तो आप यहाँ से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इफ यू वांट ओपन स्टेयरकेस यू कैन क्लिक ओवर हियर, इफ यू वांट क्लोज स्टेयरकेस यू कैन क्लिक ओवर हियर एंड इफ यू वांट बॉक्स टाइप यू कैन क्लिक ओवर हियर लाइक दिस। सो इस तरह से आप स्टेयरकेस को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से उसके हैंडरेल अगर आपको देना है तो यहाँ से हैंडरेल भी सेट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ओवर हियर। देन लेंथ आपको चेंज करना है स्टेयरकेस के लिए तो लेंथ सेट कर सकते हैं, विड्थ सेट कर सकते हैं, ओवरऑल लेंथ आप यहाँ से सेट कर सकते हैं लाइक दिस। देन यू कैन चेंज द हाइट ऑफ राइजर हाइट लाइक दिस। नंबर ऑफ स्टेप्स, यहाँ से स्टेप्स की थिकनेस आपको सेट करनी है तो यहाँ से इस तरह से आप स्टेप थिकनेस चेंज कर सकते हैं। देन द कैरिएज पैरामीटर्स, सो दीज आर द कैरिएज पैरामीटर्स, मतलब ये यहाँ पे ये जो है यहाँ के पैरामीटर्स आप बाय क्लिकिंग हो या यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। विड्थ आप चेंज कर सकते हैं। देन रेलिंग, अगर आपने यहाँ पे रेलिंग सेट की है तो आप यहाँ से रेलिंग और स्ट्रिंजर्स में भी चेंजेस कर सकते हैं। सो दिस इज द स्ट्रेट स्टेयरकेस। देन द नेक्स्ट टाइप इज ऑफ L टाइप स्टेयरकेस। जस्ट फर्स्ट क्लिक, सेकेंड क्लिक, थर्ड क्लिक एंड देन सेट द हाइट, देन क्लिक ऑन W like this you can create a staircase. Click on modify, यहाँ से पैरामीटर्स को सेट करके यहाँ पे चेंजेस करके आप यूज कर सकते हैं स्टेयरकेस को। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टेयरकेस इज U टाइप स्टेयरकेस। तो आप यहाँ से U टाइप का स्टेयरकेस भी क्रिएट कर सकते हैं लाइक दिस। क्लिक ऑन W, क्लिक ऑन मॉडिफाई, देन यू कैन चेंज द लेंथ। यहाँ से ये लेंथ आप चेंज कर सकते हैं, विड्थ आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से इस तरह से। ऑफसेट डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ओवर हियर। यू कैन चेंज नंबर राइजर्स लाइक दिस। ओवरऑल यू कैन चेंज लाइक दिस। देन थिकनेस आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इफ यू क्लिक ऑन डेप्थ, सो यहाँ से डेप्थ भी चेंज कर सकते हैं। कैरिएज, मतलब ये जो है ये ऑप्शन ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। रेलिंग्स, इफ यू क्लिक ओवर हियर एंड यहाँ पे अगर आपने रेलिंग सेट की है तो आप रेलिंग डिस्टेंस भी चेंज कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन रेलिंग ऑप्शन, लाइक हाइट वाइज, ऑफसेट एंड देन द नंबर ऑफ सेगमेंट्स, देन द रेडियस लाइक दिस। स्ट्रिंजर्स भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे स्ट्रिंजर्स ऑन रखना पड़ेगा एंड देन चेंज द डेप्थ एंड विड्थ ऑफ स्ट्रिंजर्स लाइक दिस। सो इस तरह से आप U टाइप स्टेयरकेस भी यूज कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज स्पाइरल स्टेयरकेस। सो जस्ट क्लिक, ड्रैग एंड सेट द हाइट like this. You can create a spiral staircase. Click on W, click on modify and you can make changes by increasing its radius. Its reverse you can change by clicking over here. Width आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इस तरह से आप लेआउट चेंज कर सकते हैं। अगर आपको डेप्थ चेंज करनी है तो डेप्थ यहाँ से सेट कर सकते हैं। सेगमेंट्स आप यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं, सेगमेंट्स को लाइक दिस। सो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट सर्कुलर स्टेयरकेस क्रिएट कर सकते हैं by using spiral stair option. The next is railing. To create a railing you have to set a path for railing.
सो फॉर दैट पर्पज जस्ट क्लिक ऑन शेप्स ऑप्शन। शेप्स में यहाँ पे लाइन हम सेट करेंगे, एक पाथ क्रिएट करेंगे। सो क्लिक ऑन फर्स्ट पॉइंट। स्ट्रेट लाइन क्रिएट करने के लिए यू हैव टू प्रेस शिफ्ट। शिफ्ट प्रेस करने के बाद आप स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर सकते हैं लाइक दिस। देन क्लिक ऑन एस्केप W। देन यहाँ पे रेलिंग ऑप्शन है, क्रिएट ऑप्शन, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री को ड्रॉप डाउन करने के बाद यहाँ पे एस एक्सटेंडेड ऑप्शन है। यहाँ से रेलिंग को सिलेक्ट किया हमने। रेलिंग को सिलेक्ट करने के बाद पिक रेलिंग पाथ, सबसे पहले Alt W कर लेते हैं। देन पिक रेलिंग पाथ, तो जो पाथ हमने क्रिएट किया है उसे आपको पिक करना है। सो यू जस्ट क्लिक ऑन दिस। रेलिंग पाथ पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपकी रेलिंग क्रिएट होगी। अब आपको इसमें इसके पैरामीटर्स चेंज करने हैं। सो फॉर दैट पर्पज यू कैन चेंज रेल प्रोफाइल फ्रॉम हियर। यहाँ से आप स्क्वायर प्रोफाइल सेट कर सकते हैं, राउंड प्रोफाइल सेट कर सकते हैं लाइक दिस। सपोज आई जस्ट सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर, क्लिक ऑन मॉडिफाई। मॉडिफाई में आने के बाद यहाँ टॉप रेल ऑप्शन है, तो आप यहाँ से रेल सेट कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्वायर राउंड शेप किया तो इस तरह से आप राउंड शेप सेट कर सकते हैं। देन डेप्थ आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। विड्थ यहाँ से सेट कर सकते हैं। हाइट यहाँ सेट कर सकते हैं, जितना आपको रेलिंग का हाइट चाहिए उस तरह से। नाउ इफ यू वांट टू चेंज दिस पाथ, यहाँ से ये जो पाथ है ये आपको चेंज करना है। सो फॉर दैट पर्पज सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर पाथ, क्लिक ऑन लाइन ऑप्शन, क्लिक ऑन वर्टेक्स ऑप्शन। वर्टेक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप इस तरह से पाथ चेंज कर सकते हैं रेलिंग का। सो सपोज हमने इतना पाथ सेट किया है। देन सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर रेलिंग, क्लिक ऑन मॉडिफाई। इन मॉडिफाई here you change its depth, width, height. Then a lower rail, this one is the lower rail. You can change a lower rail profile too by clicking over here. You can change the depth of its width, you can change. Then the post, यहाँ पे पोस्ट है, पोस्ट का आप चेंज कर सकते हैं। ये जो पोस्ट दिए हैं ये इसके डेप्थ एंड विड्थ आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। देन द एक्सटेंशन, यहाँ से एक्सटेंशन सेट है। जैसे कि अब मैंने एक्सटेंशन को सेट किया है, यहाँ से हाइट चेंज हुई है, यहाँ से लाइक दिस, पोस्ट हाइट लाइक दिस, विड्थ, फेसिंग, यहाँ से सॉलिड फील फेसिंग चाहिए तो आप सॉलिड फील सेट कर सकते हैं, या पिकेट्स चाहिए तो इस तरह से पिकेट्स यूज कर सकते हैं। देन इफ यू वांट इट्स राउंड और स्क्वायर यू कैन क्लिक ओवर हियर। देन द डेप्थ, ये जो बीच में दिए हैं इसको पिकेट्स बोलते हैं, तो इसका विड्थ एंड डेप्थ हमने यहाँ से चेंज किया। इफ यू वांट टू इंक्रीज इट्स एक्सटेंशन यू कैन इंक्रीज इट्स लाइक दिस, तो इस तरह से आप एक्सटेंशन को इंक्रीज कर सकते हैं। बॉटम ऑफसेट आपको सेट करना है तो इस तरह से बॉटम ऑफसेट सेट कर सकते, लाइक दिस वे you can create railing. So this is all about day 5. In the next video we learn day 6 topics. Thank you.